हेलो फैमिली, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी सुनील। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। दुर्गा माँ जाते जाते मुझे ठीक करके जा रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं खुशी खुशी आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जितने दिन मेरी तबीयत ख़राब थे, जो मैंने लास्ट डाला था, उस दिन मैं तबीयत ख़राब में ही मैंने लास्ट डाला था। उसके बाद से मेरी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब चल रही थी और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। यहाँ तक कि मैं अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बट सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं फिर से ठीक हो गई हूँ। और यहाँ पर नवमी का पूजन हम कर रहे थे सब मिल करके। मेरी ननद जी आई हुई हैं, यस आप देख सकते हो। हालांकि मैंने इनके आने का भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं था। मैंने सोचा था कि आपके साथ स्पेशल अलग से शेयर किया जाएगा, बट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा का हम हवन कर रहे हैं नवमी का, और हम ऐसे ही घर में करते हैं अपने से। थोड़े बहुत जो ज्ञान बुद्धि है हमें, उसके अनुसार हम ब्राह्मण का जो दक्षिणा है वो निकाल देते हैं। हमारे मन में कुछ चीज़ें हैं, जब वो पूरा होगा तो फिर आगे भगवान की इच्छा, देवी माँ की इच्छा, उनको जैसे पूजा करवाना होगा वो लेती रहेंगी। और यहाँ पर सब मिलकर के कर रहे थे। और उसके बाद कुछ स्पेशल चीज़ें आज हुई हैं, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताते चलूँगी, क्योंकि वॉइस ओवर ही रहेगा। ओरिजिनल ऑडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़, हवन, फ़ैन चल रहा था ताकि क्योंकि वो धुआं जो है वो खींच ले, इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सब मतलब जब हमारे यहाँ ऐसे पूजा होता है ना, जब सब लोग इकट्ठा रहते हैं, तो ऐसा होता है ना कि जिसको जो बन पड़ता है, कोई किसी का मुंह नहीं देखता है कि हाँ वो करे वो करे। जिसको जो सही लगता है, जो बन पड़ता है वो करता है। चाहे वो बेटी हो, बहू हो, सास हो, पति हो, किसी भी रिश्ते में हो, वो काम करते रहता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें चल रही थी। सब अपना अपना फ़र्ज़ निभाते चल रहे थे। और यहाँ पर देवी लोग आ गई थी। प्रसाद हमारा सुबह ही बन गया था, बट हम पूजा बहुत ही लेट से कर रहे थे क्योंकि हमारी खुद की जो बच्चियाँ हैं, कन्या हैं घर की, वही नहीं रह रही थी। ऑफ कोर्स हमारे रिलेटिव्स इतने सारे हैं, और कहीं भी अगर कन्या पूजन का नाम ले लिया जाता है ना, तो लेट या देर से ही, अगर मना नहीं किया गया सामने से, तब तक हम ज़रूर भेजते हैं। और मना तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हाँ मना कर देते हैं बुलाने के बाद। अदरवाइज़ देवी समझ के तो ऐसा कोई नहीं करता है। बट फिर भी सब जगह जो है वो जा रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब हमारे पास कन्या है और बाकी लोगों के पास सब जगह जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा लेट करते हैं ताकि लोगों का भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो हमने लेट किया, दोपहर हो गया था, आई थिंक सो 3 बजे का है ये। और यहाँ पर मैंने एक काम किया, जब सब कुछ हो गया ना, तो मेरा इस बार मन था भंडार भरवाने का, घर भरवाने का, आशीर्वाद लेने का 9 कन्या से। तो मैंने सबके हाथ में चावल दिया, और चावल, धान, ये सब चीज़, सारी चीज़ें जो है भंडार भरने की एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। फिर उनके हाथ से मैंने भंडार भी भरवाया था, घर भरवाया था, और अपने ऊपर यहाँ पर ऐसे आशीर्वाद भी डलवा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लिया था कि सब लोग बैठ के और ऐसे आशीर्वाद लो। और आँचल हमने ओढ़ लिया था ताकि आँचल में जो भी चावल आएगा, जो भी धन आएगा, वो हम भंडार में डाल देंगे। तो इस तरीके से कुछ हुआ जो बहुत ही स्पेशल था। इस बार ही हमने किया, हर साल हम ऐसे नहीं करते। तो मन में जो जैसे आते रहता है वैसे करते रहते हैं। तो बस यही भाव के साथ कि सबका भंडार भरा रहे, धन धान्य संपत्ति सुख सब कुछ शांति बनी रहे। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। मेरा दशहरा कुछ ऐसे बीता, लास्ट में बहुत अच्छा हो गया। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो दशहरा का कुछ भी समझ में नहीं आया, ना मैं कोई मंदिर जा पाई, ना कुछ हो पाया। बट लास्ट डे मैंने सब कुछ पूरा कर लिया, हर जगह गई, मंदिर गई, बाकी जो भी छोटी बड़ी चीज़ें सब कुछ मैंने किया। तो बहुत अच्छा लगा। माता रानी को आखिरी विदाई वाली पूजा जो है वो लेनी थी अच्छे से, तो वो उन्होंने ले ली। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से फिर हम सबका पैर छूते हैं और अपने बड़े छोटों का भी पैर छूते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ स्पेशल हो गया, इतने स्पेशल डे पर मेरी ननद आई हुई थी और उनके साथ उनके बच्चे भी आए थे। तो हमारे यहाँ जो बेटियों के बच्चे होते हैं ना, सुहागिन बेटियाँ जो होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, भगिना भगनी जिनको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा पूजनीय होते हैं। लाइक आपके अगर ब्राह्मण हैं, आपके पुजारी हैं, तो उनसे भी ज़्यादा पूजनीय वो होते हैं। तो हमने सोचा कि हमने जब कन्या खिला ही दिया है और ब्राह्मण भगिना के रूप में हैं ही, तो हमने भगिना
को दक्षिणा दिया और जो भी दक्षिणा के रूप में मतलब जो भी हमारे पास उस समय उपलब्ध था उन तो मैंने गमछी एक न्यों दिया। गमछी देना हमारे यहाँ पता नहीं बिहारियों में बहुत अच्छा ही और माना जाता है। तो वो दे करके और हमने प्रणाम किया, मतलब हम जोड़े में, तो हमने प्रणाम किया, उन्हें भी खिलाया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर ननद जो हैं, दीदी जो हैं, वो आई हुई हैं माँ को देखने के लिए। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो उनको देखने के लिए आई हुई हैं। और तो उसी बहाने ये हुआ कि हमें भगना भगनी को खिलाने का एक बहुत अच्छा मतलब प्रणाम करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। और यहाँ पर धनी मतलब चावल देखते धनी का शुरू हो जाता है कि कबूतरों को खिलाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो घर में बच्चे देख के सीखते हैं। तो यहाँ पर जयकारा लगा रही है धनु। तो चलो, आई होप ये धनु का जो ड्रेस है ये मीशो से है, वो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में आगे दिखाया हुआ है। आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स पे जा करके आप लिंक कमेंट करना, आपको मिल जाएगा। सो गाइज़, बहुत बहुत थैंक यू छोटा सा व्लॉग देखने के लिए बिना स्किप किए। आई होप आपने देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करने की वजह से। और ऐसे ही हर साल हम पूजा मनाते रहें, इससे भी अच्छे तरीके से हम सब कुछ करते रहें। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।